हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए साथियों, ये जो चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम है, इसके आपके फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो योग्यता है 10वीं पास रहने वाली है और इसकी जो संपूर्ण तैयारियाँ हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 80 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जिरोही, बाकल और गंधहा किस उद्योग के नाम हैं? तो देखिए साथियों, जिरोही, बाकला और गंधहा ये कौन से उद्योग के नाम हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जटपट्टी, पेच वर्क, मीनाकारी उद्योग, ब्लू पोट्री। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है ये आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सकें, ठीक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जिरोही, बाकला और गंधहा जिस उद्योग के नाम हैं, ये उद्योग हैं जटपटी उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसके विषय में किंवदंती है और उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। और ये जो प्रश्न है पटवारी एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मोहनलाल, ऑप्शन 2 है हरि सिंह, ऑप्शन 3 है कुशाली राम, ऑप्शन 4 है ख्याली राम। तो देखिए साथियों, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में एक किंवदंती है और उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो ये जो संगीतज्ञ हैं, ये संगीतज्ञ हैं हरि सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है धौलपुर में, ऑप्शन 2 है सीकर में, ऑप्शन 3 है भीलवाड़ा में, ऑप्शन 4 है नागौर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, धौलपुर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा और इन सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करने हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना? तो देखिए साथियों, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो जो भी साथी जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है ये आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पद रहने वाले हैं और इसके पद भी
इसके जो फॉर्म हैं ये भी आपके जारी हो चुके हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना, तो इसके ऑप्शन हैं श्री के राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 है श्री SW शिवशंकर और ऑप्शन सी है श्री बीजी राव, ऑप्शन 4 है श्री वी नारायण। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है राजस्थान का मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन बने थे, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से ये प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व- वर्ष 2021 और 22 में राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल खर्च प्रस्तावित योजना प्रतिशत है। और देखिए ये जो प्रश्न है RS एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 2021 और 22 में जो राजस्थान का बजट था, यह विद्युत पर कुल कितना खर्च प्रस्तावित किया गया था इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 52.19%, 14.32, 7.42 और 12.5। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में 2021 और 22 में जो बजट था वह विद्युत पर कुल खर्च है 14.32, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूरत रखिएगा। इसमें से कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। और ये जो प्रश्न है ये RS एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है बाड़मेर और ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो देखिए साथियों, वह जिला जो मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, ये जिला है बाड़मेर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। और ये प्रश्न RS एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो चलिए इसका आंसर है कचनार, रोहिड़ा, नागकेसर, सूरजमुखी। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। तो चलिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सौर वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर में, ऑप्शन 2 है जयपुर में, ऑप्शन 3 है अजमेर में, ऑप्शन 4 है जोधपुर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर सौर वेधशाला स्थित है, ये स्थान है उदयपुर, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है RS एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जितने भी प्रश्न पूर्व की क्लासेस के अंदर यानी कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए होते हैं, उनमें से अधिकांश प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा और आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी, BSTC और PTT, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान GK के, इन सभी प्रश्नों का पूरा निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 89, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर,
जोधपुर, अलवर और ऑप्शन फोर्थ है जयपुर। तो देखिए साथियों, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सबसे घना जंगल जिस जिले में न्यूनतम है, ये जिला कौन सा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अ, जैसलमेर के अलावा ऑप्शन बी जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। तो देखिए साथियों, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 11 जनवरी 2021, ऑप्शन टू है 18 दिसंबर 2019, 11 जनवरी 2020 और 18 दिसंबर 2020। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 18 दिसंबर 2019, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? और ये जो प्रश्न है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देश के 142 कुल डेजर्ट ब्लॉक हैं, इसमें से राजस्थान में कुल कितने हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 90, 40, 100 और 85। तो इन चारों ही ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 85। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? और ये प्रश्न एलडीसी एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो माही जल परियोजना विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों इसका ऑप्शन वन है डूंगरपुर, ऑप्शन टू है बांसवाड़ा, ऑप्शन थ्री है राजसमंद, ऑप्शन फोर्थ है प्रतापगढ़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से माही जल विद्युत परियोजना जिस जिले में स्थित है, ये जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बांसवाड़ा जिला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93। कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? और ये जो प्रश्न है एग्रीकल्चरल ऑफिसर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कितने चरणों में राजस्थान का सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका ऑप्शन वन है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो देखिए इन चारों ही ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 चरणों में, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए साथियों बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है घग्गर नदी, डाई नदी, खारी नदी, कोई नहीं। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर है ये कौन सा है? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो देखिए साथियों राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ये प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन है 10.23%, 9.57%, 9.18% और 8.34%। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 9.57%। तो
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए रोज़ाना आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 96, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याथे प्रकाश को कहाँ लिखा था? और ये प्रश्न हेडमास्टर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याथे प्रकाश कहाँ पर लिखा था? तो इसका ऑप्शन 1 है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याथे प्रकाश जहाँ पर लिखा था तो यह ज़िला है। ठीक है, ये ज़िला है ऑप्शन 4 उदयपुर। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? तो देखिए साथियों, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर था? तो ऑप्शन 1 है जालोर में, ऑप्शन 2 है ब्यावर में, ऑप्शन 3 है जोधपुर में, ऑप्शन 4 है पाली में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है ब्यावर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुंचामणि ख्याल के प्रवक्ता हैं? तो देखिए साथियों, कुंचामणि ख्याल के प्रवक्ता कौन हैं? और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छी राम। तो देखिए कुंचामणि ख्याल के प्रवक्ता हैं ऑप्शन 4 लच्छी राम। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98 99। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई? तो देखिए महाराणा कुंभा की हत्या जो है कहाँ पर की गई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, अच्चलगढ़ में, नागदा में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा महाराणा कुंभा की जो हत्या हुई थी ये कुंभलगढ़ में हुई थी। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। अब देखिए हमने जो क्लासेस कवर की हैं इन सभी क्लासेस को मिला करके कुल 100 प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं और इन 100 में से कम मान के चलिए कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 100 आपके सामने है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला कौन से कस्बे के निकट आयोजित होता है? तो ऑप्शन 1 है नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोयलात। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा कस्बे के निकट आयोजित होता है और ये जो है 12 ज़िले में, कहाँ पर है? 12 ज़िले में। तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इन सभी 100 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए इस चैनल पर आपको राजस्थान की जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो राजस्थान की बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको रोज़ाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए इस सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही वेरी वेरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी।
ठीक है? तो देखिए साथियों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।